हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम देखेंगे लेसन पोयम दैट इज मिस्टर नोबडी के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द पोयम अलाउड। हमें क्या करना है? पोयम को रीड करना है। तो चलो हम पोयम को रीड करते हैं। मिस्टर नोबडी, आई नो अ फनी लिटिल मैन एज क्वाइट एज अ माउस who does the mischief that is done in everybody's house. There's no one ever sees his face, and yet we all agree that every plate we break was cracked by Mr. Nobody. 'Tis he who always cheers out books, who leaves the door ajar, he pulls the button from our shirt and scatter pin afar. That squawking door will always squawk, for Preeti, don't you see? We leave the oiling to be done by Mr. Nobody. The finger marks upon the door by none of us are made. We never leave the blind unclosed to let the curtain fade. The ink we never spill, the boots that lying round you see, are not our boots. They all belong to Mr. Nobody. Author unknown. Now, next question. Complete the following chart of personal pronouns using the word from the bracket, that is him, our, we, he, her, their, it, me, yours. First, I, we, my, our, me, us, mine, ours. Person second, you, yours. Person third, he, she, it, they. His, her, it's there. Him, her, them. His, her, it, there. Which of the above pronoun do you use when you talk about yourself? कौन से प्रोनाउन आप यूज करते हो जब आप खुद के बारे में बात करते हो? तो हम यूज करते हैं आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आर, आर्स. सपोज यू आर टेलिंग समवन अबाउट द गुड बैड थिंग्स दे हैव डन. अगर आप किसी को बता रहे हो कि कोई अच्छी या बुरी चीज उन्होंने किया है, तो आप कौन से प्रोनाउंस को यूज करोगे? हम करेंगे, अगर सेकंड पर्सन है तो यू, योर, योर्स. सपोज यू आर कंप्लेनिंग अबाउट वन और मोर पर्सन और अ थिंग टू योर टीचर और अ मदर. व्हाट प्रोनाउन विल यू यूज? मतलब जब आप थर्ड पर्सन की बात करते हो तो आप कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे? तो हम करेंगे ही, शी, इट, दे, हिम, हर, देम, देयर. स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. राइट ऑल द इंस्टेंसेस ऑफ द मिसचिफ डन बाय मिस्टर नोबडी. कौन सी बुरी हरकतें या कौन से मिसचिफ मिस्टर नोबडी ने किया? दैट इज ब्रेक और क्रैक द प्लेट, tears out book, leave the door ajar, pulls button from shirt, scatter pin, leave the door squawking by not oiling it, leaves finger marks on the door, leave the blind unclosed, lets the curtain fade, spills ink, leaves boot lying around. स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. What characteristics of Mr. Nobody do we learn about from this poem? कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हम सीख सकते हैं? तो हम सीख सकते हैं ही इज इनविजिबल एंड मिस्टेरियस. ये कैसा है? इनविजिबल है और मिस्टेरियस है. ये कभी भी क्या नहीं करता? रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता. ही इज ब्लेम्ड फॉर ऑल द मिसचीफ एट होम. इसे ब्लेम किया जाता है जितने भी घर में मिसचीफ होता है, जितने भी घर में कुछ गड़बड़ होती है उसके लिए. ही रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मिस्टेक. वो रिप्रेजेंट करता है आइडिया को जो अवॉइड करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से जो मिस्टेक उसने किया है. ही इज क्वाइट येट वेरी मिस्चीवस. इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Imagine that there is a Mr. Somebody who has to correct all the wrong that are done by Mr. Nobody. Write in the following table what Mr. Somebody will have to do. Now, अब हमें यहाँ पे बोला है इमेजिन करो जैसे मिस्टर नोबडी है वैसे ही मिस्टर समबडी होगा, जो क्या करेगा? जो भी मिस्टर नोबडी ने रॉन्ग मतलब गलत चीज़ें की है उसे वो करेक्ट करेगा. तो मिस्टर समबडी को क्या क्या करना होगा? द प्लेट इज ब्रोकन और क्रैक. अगर प्लेट ब्रोकन है, टूटी हुई है या क्रैक है, तो मेन द प्लेट, थ्रो इट अवे केयरफुली.
प्लेट्स को लेना और उसे फेंक देना केयरफुली, बिकॉज अगर क्रैक है या फिर ब्रोकन है तो वो किसी को भी गड़ सकती है, किसी को भी उससे हार्म हो सकता है. द बुक इज टॉर्न, रिपेयर द बुक विथ टेप और रिप्लेस इट. बुक को रिपेयर कर सकते हैं या फिर रिप्लेस कर सकते हैं. द डोर इज अजार, क्लोज द डोर प्रॉपरली. डोर को ठीक से क्लोज कर सकते हैं. द बटन आर पुल्ड फ्रॉम द शर्ट, अगर बटन निकल गई है तो उसे हम स्टिच कर सकते हैं, सो स्टिच द बटन बैक ऑन. द पिन्स आर स्कैटर्ड, अगर पिन स्कैटर्ड है, गैदर द पिन एंड पुट देम इन अ बॉक्स. पिन को गैदर करो और उन्हें बॉक्स में रखो. द डोर इज स्टिल स्क्वैकिंग, जो डोर है वो अभी भी स्क्वैक कर रहा, तो ऑयल द हिंजेस ऑफ द डोर. जो हिंजेस रहते हैं डोर के, लाइक जो लोहे से वो कनेक्टेड होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं ना, उन्हें ऑयल करो. देयर आर फिंगर मार्क्स अपॉन द डोर, क्लीन द डोर विथ अ क्लॉथ. द इंक हैज स्पिल्ड ओवर, वाइप द इंक एंड क्लीन द एरिया. Boots are lying around, arrange or put the boots back on the rack. Curtains are faded, replace the old curtain with new ones. Food is spilled, clean the floor and wipe the table. Next question. Write about one occasion each when you have behaved like Mr. Nobody and Mr. Somebody. अब एक ऐसा ओकेजन लिखना है, एक ऐसा वाक्य, लाइक एक ऐसा मोमेंट लिखना है जब आपने मिस्टर नोबडी की तरह एक्ट किया था या मिस्टर समबडी की तरह बिहेव किया था. सो फर्स्ट, मिस्टर नोबडी. वन डे आई एक्सीडेंटली स्पिल वाटर ऑन माई बुक्स बट टोल्ड माई मदर दैट आई डिडंट नो हाउ इट हैपन दैट डे. आई एक्टेड लाइक मिस्टर नोबडी. एक दिन एक्सीडेंटली मुझसे पानी गिर गया था मेरे बुक्स पे, बट मैंने अपने मम्मा को बोला कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ, और मैंने मिस्टर नोबडी की तरह एक्ट किया. सो वन डे आई एक्सीडेंटली स्पिल वाटर ऑन माई बुक्स बट टोल्ड माई मदर दैट आई डिडंट नो हाउ इट हैपन दैट डे. आई एक्टेड लाइक मिस्टर नोबडी. Mr. Somebody. Once my little cousin tore a page from a book. I quickly taped it back and returned it. That day I was Mr. Somebody. एक दिन मेरे छोटे भाई ने, मेरे कज़न ने बुक का पेज फाड़ दिया था, तो मैंने शांति से उसे चिपका दिया और रिटर्न कर दिया. उस दिन मैं मिस्टर समबडी बना था. स्क्रीनशॉट लो. नाउ लिसन एंड कंप्लीट, क्लोज योर बुक, द टीचर विल डिक्टेट सम लाइन. अच्छा, अब एक क्या है आपके लिए एक्टिविटी है. अपने बुक को क्लोज करो और जस्ट स्क्रीन से भी हट जाओ और जो मैं डिक्टेट कर रही हूँ वो लिखो. आई नो अ फनी लिटिल मैन. अब जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पे लिटिल मैन लिखो. एज क्वाइट एज अ माउस, जहाँ पे सेकेंड ब्लैंक है वहाँ पे माउस लिखो. हु डज द मिस्चिफ दैट इज डन, फिर इसके बाद जो ब्लैंक है वहाँ पे लिखो इन एवरीबॉडीज हाउस. Next, there is no one ever sees his face and yet we all agree that every plate we break was cracked by Mr. Nobody. Use the following expression in your own word. अब हमें क्या करना है, कुछ expressions दिए हैं, उन्हें खुद के word में क्या करना है, express करना है, मतलब sentence बनाने हैं. We all agree that, किससे? We all agree that teamwork is the key to success. It is he or she who helped me when I was in trouble. Don't you see how much effort he has put into the project? None of us remember to bring the notebook today. यहाँ पे होती है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट. इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे दूसरा लेसन. ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए.